गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमने विज्ञान विषय में पाठ 1 दैनिक जीवन में विज्ञान में जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है, परिकल्पना का क्या अर्थ है और किस प्रकार से साधना अपनी शिक्षिका से कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता रखती है। तो इसमें हमने आपसे चर्चा की थी कि साधना के जवाबों का टीचर ने किस प्रकार जवाब दिया और परिकल्पना का अर्थ क्या है, किसी भी कार्य को करने की योजना के बारे में सोच विचार करना ही परिकल्पना या कल्पना कहलाता है। जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। तो इसको भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे मन में किसी प्रकार की बात को जानने की उत्सुकता होती है तो हम उस कार्य के पीछे पड़ते हैं और उस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने कल चर्चा किया था आपसे। आज हम विज्ञान विषय में पाठ 1 दैनिक जीवन में विज्ञान में आज का जो विषय है हमारा रीडिंग करने का वह है विज्ञान की दैनिक जीवन हेतु देन। अर्थात विज्ञान ने हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में या दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए कौन कौन से संसाधन उपलब्ध कराए और उन संसाधनों का उपयोग करके हमारी जीवन शैली में क्या बदलाव आया है, किस प्रकार से जीवन बदला हुआ है, किस प्रकार से कार्य सरल हुए हैं और उन वस्तुओं की उपयोगिता किस प्रकार से जीवन में सिद्ध हुई। तो विद्यार्थियों, जैसे कि विभिन्न क्षेत्र हैं, यातायात का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, संचार का क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने हमें अनेकों प्रकार की वस्तुएं प्रदान की हैं जिनसे कार्य कम समय में अधिक से अधिक कार्य किए जा सके और कार्य करने में भी सरलता हो। जैसे हम कृषि की बात करें विद्यार्थियों, तो पहले की प्राचीन पद्धति कृषि की क्या थी? हल, बखर, बैलों से खेती हुआ करती थी। आज जब बखर बैलों से खेती हुआ करती थी तो किसान को समय लगता था उसमें फसल करने में, बुआई करने में, हार्वेस्ट करने में। और हार्वेस्ट नहीं होती थी, कतराई नहीं होती थी, फसल को काट करके खेतों में सुखाया करते थे, फैलाया करते थे। सूख जाने पर बैलों से दाएं के ये करवाया करते थे, फिर उस दाने को हवा से उड़ाया करते थे। तो इस प्रकार से खेती करते थे और दाना घर पर लाते थे। आज हम देखते हैं कि वही खेती ट्रैक्टर के माध्यम से हो रही है, मशीनों के माध्यम से हो रही है। कल्टीवेटर से बखराई करना, खेत को जोतना हो गया, सीड्रिल के माध्यम से बुआई का काम होने लगा, सिंचाई के अच्छे अच्छे संसाधन हो गए, ट्यूबवेल हो गया, इस छिड़काव विधि द्वारा हो गई, नहर से पानी लगने लगा। पहले बरसात की पानी पर ही लोग केवल निर्भर रहा करते थे। तो इसके बाद फसल पक जाने पर हार्वेस्ट, पहले थ्रेसर था, थ्रेसिंग करते थे। आज हार्वेस्टर मशीन है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा जल्दी से जल्दी अपने फसल को काट करके अनाज दाना घर पर ले आते हैं। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन जो पद्धति थी जड़ी बूटियों पर आधारित थी, औषधि निर्मित थी। ठीक है, इतनी शल्य चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। किसी प्रकार की एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन मशीन, ये किसी प्रकार की कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी। लोग केवल नाड़ी को देख करके ही आपका इलाज किया करते थे। आज हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई बीमारी हो जाती है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कई प्रकार की जांच लिख देता है, मशीनों के माध्यम से वहाँ जांचें होती हैं कंप्यूटर से और फिर उनकी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाई देता है। पहले के समय में यातायात की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें महीनों दिनों की, कई सालों की यात्राएं करनी पड़ती थी। आज हम
कम से कम समय में अधिक से अधिक देशों की यात्रा कर लेते हैं। जहाँ एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने में एक व्यक्ति को प्राचीन समय में 1 वर्ष 2 वर्ष लग जाया करते थे, आज उन्हीं देशों के मध्य में यात्रा करने में मात्र हमें महज कुछ ही घंटे लगते हैं। मनोरंजन की बात करें तो जहाँ एक और लोग बाग चौपाल पर बैठ कर के गाना बजाना किया करते थे, आज मनोरंजन के न जाने कितने सारे संसाधन उपलब्ध हैं। टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो विद्यार्थियों, ये विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। विज्ञान ने ही हमें ये सारी चीज़ें प्रदान की हैं, जिनसे हम आज घर बैठे अपने मनोरंजन, अपना यातायात, संचार, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा आदि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति की हुई है हमने। तो आइए आज इस टॉपिक को रीडिंग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से अनेक परिवर्तन आए। जैसे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, टेलीविज़न, ये संचार का माध्यम है। ये दूरसंचार प्रणाली ये दिख रहे हैं। कार यातायात का संसाधन है। कार, वायुयान, बस, इसके बाद रेलगाड़ी, ये चारों जो है हमारे क्या है, आपके संसाधन है यातायात के। बल्ब प्रकाश का संसाधन है। गैसीय ईंधन खाना पकाने का संसाधन है, रसोई का। पंखा हो गया गर्मी के लिए, हवा के लिए हो गया। ट्रैक्टर खेती आदि के लिए है। तो कुछ यहाँ पर प्रयुक्त चित्र दिए गए हैं, उन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखिए। कृषि कार्य शीघ्र हो इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र, थ्रेसर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि की विज्ञान की देन है। घर बैठे बैठे देश विदेश की जानकारी, मनोरंजन का सुलभ साधन के लिए टेलीविज़न है। टेलीविज़न के माध्यम से आज हम घर बैठे हुए देश विदेश की जानकारी, मनोरंजन आदि किसी प्रकार के कार्य। गैसीय ईंधन द्वारा खाना शीघ्र पक जाता है। पहले के समय में चूल्हे पर रोटी खाना पकाया जाता था। इसमें समय, श्रम, प्रदूषण से बचा जा सकता है। यातायात के साधन में रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान है, जिसके द्वारा कुछ ही घंटों में हम लंबी से लंबी यात्राएं कर सकते हैं। तो विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात, संचार के साधन व अनेक अन्य प्रकार के संसाधनों एवं सामग्री का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं थीं जिनको सुलझाने में हमारी मदद की है, हमें सहायता प्रदान की है। भोजन, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि। सिंचाई के उपलब्ध में साधन की बात करें तो पहले लोग केवल बरसात के पानी पर निर्भर हुआ करते थे। आज पंप और नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं। उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक, जिनसे कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कीटनाशक दवाएं विज्ञान के द्वारा ही उपलब्ध हुई हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया। समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच, देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों को आंखों देखा हाल आज हम अपने घर बैठकर टेलीविज़न पर हर समय देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आज वर्तमान में टोक्यो में, जापान में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। तो उन ओलंपिक गेम्स को आज हम अपने घर बैठे टेलीविज़न के माध्यम से लाइव प्रसारण में देख सकते हैं। ये सब किससे संभव हुआ? विज्ञान के द्वारा ही। इसके बाद टेलीफोन और मोबाइल द्वारा आज हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से आज सेकंड में अपने मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले एक दूसरे के पास मैसेज भेजने के लिए संचार का साधन था मात्र तारपत्र, डाक द्वारा हम एक दूसरे के पास चिट्ठियाँ भेजा करते थे। चिट्ठियाँ कभी आया करती थी, कभी नहीं आया करती थी और समय भी लगता था। आज हम मात्र कुछ ही मिनट में एक देश से दूसरे देश तक सूचना आसानी से भेज सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना भेज सकते हैं। इसके बाद यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है।
मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप में अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आज भी हम देखते हैं कि लोग बाग अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके न जाने कितने प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। नई से नई तकनीक का आविष्कार हो रहा है जिसका उपयोग आज मनुष्य अपने जीवन में कर रहा है। तो विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान ने हमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सामग्री को उपलब्ध करा करके हमारी समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद की है, हमारे कार्यों को सरलता प्रदान की है और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक कार्य कर सकें, इसके लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को भी विज्ञान ने हमें प्रदान किया है। विद्यार्थियों, कल हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विज्ञान की उपयोगिता और दुरुपयोग करने से विज्ञान के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो क्या हैं। इस बात पर चर्चा करने के लिए कल हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर आप इस टॉपिक को किताब के माध्यम से पढ़ें, समझें और कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।